के जनता करियाना स्टोर संचालक से मांगी 50 लाख की फिरौती। फोन कॉल के जरिए की गई रकम की डिमांड। रकम ना देने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी गई। करियाना स्टोर संचालक रामफल ने पुलिस को दी शिकायत। रंगदारी के मामले पर पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। डीएसपी सुनील कुमार ने शिकायत से जुड़े पहलुओं की जानकारी, बोले बदमाशों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। रंगदारी की डिमांड से जुड़ा ऑडियो आया सामने। हेलो। हेलो। हाँ जी। रामपुर बोल रहे हैं भाई साहब? हाँ, रामपुर बोल रहे हैं जी। जनता करियाना स्टोर वाला? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी साहब। काम धंधा छोड़ के भाई बात सुन ले मेरी। हाँ जी, बोलो जी। 50 लाख रुपए चाहिए मेरे भाई। हाँ जी। 50 लाख रुपए चाहिए। हाँ जी। अरे मैं कहूँ 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख रुपए? हाँ, मेरा कौन बोलूँगा? हाँ, कौन बोल रहा है भाई? दिल्ली का एक आदमी बोलूँ मेरे भाई मित्र बैठी है यार, बड़ा कार मुखरिया खर्चा। अच्छा अच्छा। हाँ, बेसो तो गया प्रशासन ने दीजिए मेरे भाई यार, रिकॉर्डिंग ले ले, कोई दिक्कत नहीं, बात की ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, मेरी सुनवा थी ना। इस तरह है, परसों का फोन आ जाएगा, ठीक है? नहीं श्याम ने भाई साहब है ही नहीं, अपना बेजगाड़े को नहीं करता होगा ना। तेरा बहुत बड़ा सिस्टम है मेरे भाई, किले किले जमीन जमान ले रहा वो न्यू गरीब आदमी ना होने से लेवा में बड़ी मुर्गी है तो ठीक है नहीं? ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है नहीं, करण मत कहो भाई ना, गोली चल रही मेरे भाई तेरा लोग करिए मैंने सीधी बात। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है नहीं, लोग दे परसों ना जा, प्रशासन ना जा, कड़िया जा, कुछ 13,000 तो जाइए मेरे भाई, फिर कहना कहते क्यों ही के नहीं। ठीक है भाई, ठीक है। परसों ना फोन आ जाएगा, 13,000 सुनेंगे बात का तुम्हारा साथ तक हो रहा है। हाँ ठीक है भैया। ठीक है भाई, जब प्रशासन में 13,000 तो बढ़िया, पर कहना कहते क्यों जा, पूछे और अगला हो रही है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, 13,000 तो जाइए। कितनी वो चौथ मांगी गई है और दुकानदार द्वारा क्या इस बारे में शिकायत दी गई है? देखिए, एक जनता करियाना स्टोर रामपाल द्वारा चलाई जा रही है कलायत कस्बा में। तो उसके पास 3 दिसंबर 2021 को एक अननोन नंबर से कॉल आई थी कि वो बिन्नी गैंग का सदस्य बोल रहा है और उनके पास खर्चे के लिए उनको 50 लाख रुपए चाहिए। तो इस संबंध में दुकानदार अभी आधा घंटा पहले ही मेरे से मिले थे और उन्होंने एक एप्लीकेशन भी मूव करी है कि उनसे 50 लाख रुपए मांगे गए हैं। ना देने की एवज़ में गोलियां चलाई जाएंगी, व जान से मारने की धमकी दी गई है और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। डीएसपी साहब, लंबा समय बीत गया कि 3 दिसंबर को चौथ के लिए कॉल आती है और आज 16 दिसंबर हो गई है। इस बीच आपकी जिस प्रकार की तहरीक सामने, जिस प्रकार आधा घंटा पहले व्यापारी आए, तो आपको प्रथम दृष्टया लगता है कि जो दुकानदार है उससे उगाही हो चुकी होगी या किसी तरह की रैकी पहले हो रही थी? ये देखिए, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और हम इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास कंप्लेंट रिसीव हुई है तो हम तुरंत इस पे कड़ा संज्ञान लेंगे और जिसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी वो जल्दी ही सलाखों के पीछे होंगे और ये पूरा पटापेक्ष हम करेंगे कि किस किस व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट है, किस अपराधी की इन्वॉल्वमेंट है। और चौथ दी गई है तो भी तफ्तीश के अंदर इस बात का उजागर हो जाएगा। डिप्टी साहब, इससे पहले भी एक ऑडियो वायरल हुई है पेहवा से और उन दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है कि जो पेहवा से जो व्यापारी के पास वो कॉल गई और जिसने यहाँ करियाना स्टोर के दुकानदार को कॉल की, दोनों ही एक व्यक्ति द्वारा वो की गई कॉल हैं। इस प्रकार के पहलू भी सामने आए हैं। देखिए, मैं इस बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि ये एक गिरोह का भी काम हो सकता है। ये दोनों कॉल एक गिरोह के द्वारा भी दी जा सकती हैं। तो ये पकड़े जाने अपराधी जब पकड़े जाएंगे उसके बाद ही ये क्लियर स्थिति हो पाएगी कि एक ही गैंग के सदस्यों का काम है या डिफरेंट गैंग इसके पीछे काम कर रहे हैं। एसपी साहब, पहले भी आपने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया था और जब इस प्रकार के मामले सामने कलायत में आए उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई हुई थी। तो जिस प्रकार अब चौथ मांगी गई है, किस प्रकार की मूवमेंट तत्काल प्रभाव से शुरू की गई हैं? क्या टीमें गठित की गई हैं? देखिए, इसमें हम एफआईआर हम अभी दर्ज कर रहे हैं। तो जो बिन्नी गैंग, बिन्नी का नाम आया, बिन्नी ने पहले भी यहाँ फिरौती मांगी गई है बिन्नी गैंग द्वारा और बिन्नी की इन्वॉल्वमेंट उनमें मिली है और उस आधार पर बिन्नी अभी
करनाल जेल में बंद है, तो उसके भी हम प्रोडक्शन हो रहे हैं। तो जो बिन्नी गैंग, बिन्नी का नाम आया, बिन्नी ने पहले भी यहाँ फिरौती मांगी गई है बिन्नी गैंग द्वारा, और बिन्नी की इन्वॉल्वमेंट उनमें मिली है, और उस आधार पर बिन्नी अभी करनाल जेल में बंद है। तो उसके भी हम प्रोडक्शन वारंट के लिए अप्लाई करेंगे, और उसके बाद तफ्तीश में जो जो तथ्य सामने आएंगे, कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और लोगों से भी मेरी यही अपील है कि जैसे 3 दिसंबर 2021 का मामला है, तो इनको तुरंत पुलिस को अप्रोच करना चाहिए। पुलिस हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। ये तो पुलिस का काम है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, और इस संबंध में हमने इनको सुरक्षा के लिए गनमैन भी अभी तुरंत इनको अवेलेबल करा रहे हैं कि जब तक ये अपराधी पकड़े नहीं जाते, कम से कम ये सुरक्षित रहें। डिप्टी साहब, जो ये ऑडियो वायरल हो रही है, इस प्रकार की कोई और ऑडियो भी सामने आई है किसी तरह की इस बीच, या उससे पहले किसी और दुकानदार ने कोई शिकायत दी? ये अभी मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। यदि कोई ऐसा मामला आपके संज्ञान में आए, मैं तो आपके माध्यम से भी यही कहना चाहता हूँ आम पब्लिक को कि पुलिस पर पूरा विश्वास बनाए रखे। पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी सख्त से सख्त, और जब भी कोई मामला आपके माध्यम से या पब्लिक डायरेक्ट मेरे से मिल सकती है, SHO से मिल सकती है, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कितनी ऑडियो आप तक सौंपी गई है? व्यापारी द्वारा एक ऑडियो हमारे को सौंपी गई है, जो कि पब्लिक डोमेन में भी है, और वो आपके द्वारा भी सुनी गई होगी। तो वही ऑडियो है हमारे पास। उसको 3 दिसंबर को कॉल आती है, उसके बाद 5 दिसंबर को एक दूसरे अननोन नंबर से कॉल आई थी। वो 3-4 मिस कॉल आई थी, वो उन्होंने अटेंड नहीं की है डर के मारे। तो हो सकता है ये भी रीज़न हो सकता है कि ये व्यापारी डर गया हो, इस करके पुलिस को अप्रोच ना किया हो। पर मैंने इनसे भी अपील करी है, और आम पब्लिक से भी मेरी यही अपील है कि ऐसे मामलों को दबाए नहीं, क्योंकि दबाने से कहीं ना कहीं क्रिमिनल के हौसले बुलंद होते हैं। तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस को अप्रोच करें। कि जिस प्रकार कोई गैंग होता है, कोई गैंगस्टर है, उसके नाम से कुछ और एक्टिविटी भी शुरू हो जाती है उस नाम से, इस प्रकार के पहलू भी सामने आते हैं कि उसका नाम प्रयोग करके इस प्रकार की शरारतें होती हैं। इस बात से भी मैं काफ़ी हद तक आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि कोई अन्य आदमी भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। कोई गैंग, कोई बदमाश प्रवृत्ति के आदमी के नाम का गलत यूज़ कर लेते हैं। तो ये तफ्तीश का पहलू है, इन्वेस्टिगेशन में हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल।